हाँ, चलिए बच्चों, आज हम पाठ 3 पढ़ेंगे। सबसे पहले हम इसका अर्थ शब्दार्थ देखते हैं। ठीक है। जिज्ञासा। जिज्ञासा का अर्थ होता है जानने की इच्छा। उत्पद्यते उत्पन्न होता है। परिवर्तिनी काले परिवर्तन के समय में। काले माने समय होता है, तो सप्तमी में है इसलिए में हो जाएगा। परिवर्तन के समय में। अनंतरम। अनंतरम माने बाद में। कर्गदस्य। कर्गद माने होता है कागज, और कर्गद से षष्ठी का एक वचन है तो अर्थ हो जाएगा कागज का। प्रविधि। प्रविधि का अर्थ होगा तकनीक, विधि। चर दूरभाष यंत्रम मोबाइल फ़ोन। चर दूरभाष यंत्रम माने मोबाइल फ़ोन। रेल यान यात्रा पत्रम रेल टिकट। ठीक है। रेल यान यात्रा पत्रम जो रेल का टिकट होता है। वायुयान यात्रा पत्रम हवाई जहाज का टिकट। सौकर्येण आसानी से या सुगमता से। सौकर्येण का अर्थ होगा आसानी से या सुगमता से। संदर्श्य। संदर्श का अर्थ होगा दिखलाकर। संदर्श माने क्या हो जाएगा? दिखलाकर। चिकित्सालय। चिकित्सालय माने होता है अस्पताल। वस्त्रपुटके। वस्त्रपुटके माने जेब में। वस्त्रपुटके का अर्थ हो गया जेब में। फिर है द्रुत गत्या। द्रुत गत्या माने तीव्र गति से, बहुत तेजी से। द्रुत गत्या। द्रुत मतलब बहुत तेजी से, गति माने गति से, तो बहुत तेज गति से या तीव्र गति से। शुल्कम। शुल्कम का अर्थ होता है फीस। ठीक है। हिंदी में हम शुल्कम ही बोलते हैं, तो शुल्कम मतलब क्या हो गया? फीस। अब चलिए बेटा हम लोग इसका अर्थ देखते हैं। तृतीय पाठ डिजी भारतम। प्रस्तुत पाठ डिजिटल इंडिया के मूल भाव को लेकर लिखा गया निबंधात्मक पाठ है। इसमें वैज्ञानिक प्रगति के उन आयामों को छुआ गया है जिसमें हम एक क्लिक द्वारा बहुत कुछ कर सकते हैं। आज इंटरनेट ने हमारे जीवन को कितना सरल बना दिया है। हम भौगोलिक दृष्टि से एक दूसरे के अत्यंत निकट आ गए हैं। इसके द्वारा जीवन के प्रत्येक क्रियाकलाप सुविधाजनक हो गए हैं। ऐसे ही भावों को यहाँ सरल संस्कृत में व्यक्त किया गया है। जैसे आप ही देख लो बेटा, आपका क्या है, फीस वगैरह आप कैसे जमा करते हो, है ना? वो भी ऑनलाइन होने लगा है, तो हर काम एक क्लिक से हो जाना है। तो उसी के बारे में इस पाठ में दिया गया है। अर्थ देखिए इसका। अद्य संपूर्ण विश्वे डिजिटल इंडिया इत्यस्य चर्चा श्रूयते। आज संपूर्ण भारत में डिजिटल इंडिया इसकी चर्चा सुनी जाती है। अस्य पदस्य कः भावः इति मनसि जिज्ञासा उत्पद्यते। इस पद का या इस शब्द का भाव क्या भाव है? इति मनसि जिज्ञासा उत्पद्यते, ऐसी मन में जिज्ञासा उत्पन्न होती है। काल परिवर्तनेन सह मानवस्य आवश्यकता अपि परिवर्तते। काल परिवर्तनेन सह मतलब समय के परिवर्तन के साथ ही मनुष्य की आवश्यकताएं भी क्या होती हैं? परिवर्तित होती रहती हैं। प्राचीन काले ज्ञानस्य आदान प्रदान मौखिकम आसीत्। जो प्राचीन काल में जो ज्ञान के आदान प्रदान का माध्यम था वो क्या था? मौखिक था। विद्या तो श्रुति परंपराया गृह्यते स्म। विद्या तो श्रुति परंपराया सुनने की परंपरा से ग्रहण की जाती थी। ठीक। मतलब सबसे प्राचीन काल में बेटा ये लिखने की कोई सुविधा नहीं थी, तो जो चारों वेद थे ना वो सुन के गुरु से शिष्य सुने, फिर वो शिष्य से अगले पीढ़ी, तो ऐसे ऐसे करके सुन करके वो याद करते थे। अब सोचो चारों वेदों में कितने कठिन कठिन श्लोक हैं, लेकिन पहले लोगों की स्मरण शक्ति कितनी अच्छी थी कि वो सुनकर याद कर लेते थे। और अब हमें जितनी सुविधाएं मिलती जा रही हैं, हम और अधिक क्या हो जाते हैं? कुंद होते जा रहे हैं, हमारी योग्यताएं क्षीण होती जा रही हैं। तो आगे अर्थ देखिए। प्राचीन काले ज्ञानस्य आदान प्रदानम मौखिकम आसीत्। प्राचीन काल में जो ज्ञान के आदान प्रदान जो था वो क्या था? मौखिक था। बोल के पढ़ाया जाता था, ऐसा नहीं लिखने का कोई वो नहीं था। विद्या च श्रुति परंपराया गृह्यते। और विद्या जो है वो सुनकर ग्रहण की जाती थी। अनंतरम तालपत्रोपरि, है ना, तालपत्रोपरि भोजपत्रोपरि च लेखन कार्यम आरब्धम। अनंतरम इसके पश्चात ताड़ के पत्रों के ऊपर और भोज के पत्रों के ऊपर लेखन कार्य आरंभ हुआ। ठीक है। कागज तो उस समय था नहीं, तो ताड़ के पत्र और भोज के पत्रों पर लिखने का कार्य शुरू हुआ।
परिवर्तिनी काले कर्गदस्य लेखन्या च आविष्कारेण सर्वेषामेव मनोगतानां भावानां कर्गदोपरि लेखनं प्रारब्धम्। काले कर्गदस्य लेखन्या च आविष्कारेण, काले मतलब परिवर्तनी काले, समय के परिवर्तित होने पर कागज और लेखनी के आविष्कार से सर्वेषामेव मनोगतानां भावानां, जो सभी मनोगत भाव हैं उन्हें कर्गदोपर लेखनम प्रारब्धम, कागज के ऊपर लिखना प्रारंभ हो गया। टंकण यंत्रस्य आविष्कारेण तु लिखिता सामग्री टंकिता सती बहुकालाय सुरक्षिता अतिष्ठत। टंकण यंत्र से आविष्कारेण तु, और जो छपाई के आविष्कार से तो जो लिखी हुई सामग्री थी वह बहुत लंबे समय के लिए सुरक्षित हो गई। पहले क्या था, कोई भी लिखित सामग्री लंबे, अब बताओ पत्ते पे लिखा जाएगा तो पत्ता कितने दिन सुरक्षित रहेगा, लेप वगैरह लगते थे लेकिन फिर भी वो उतना सुरक्षित नहीं था। लेकिन कागज़ और छपाई की जब आविष्कार हो गया तो उससे जो लिखित सामग्री थी वो लंबे समय के लिए सुरक्षित हो गई। वैज्ञानिक प्राविधेय प्रगति यात्रा पुनरपि अग्रे गता। वैज्ञानिक प्राविधेय और वैज्ञानिक विधियों द्वारा जो प्रगति की ये यात्रा थी वह पुनरपि अग्रे गता, पुनः और आगे गई। अद्य सर्वाणि कार्याणि संगणक नामकेन यंत्रेण साधितानि भवन्ति। अद्य माने आज, सर्वाणि कार्याणि सभी कार्य, संगणक नाम के यंत्रेण, संगणक नाम के अर्थात कंप्यूटर नाम के यंत्र से साधितानि भवन्ति, सिद्ध होते हैं या पूरे होते हैं। मतलब आज आप देखो बेटा कि जितने भी हमारे काम हैं वो क्या हैं, कंप्यूटर से ही पूरे होते हैं। समाचार पत्राणि पुस्तकानि च कंप्यूटर माध्यमेन पठ्यन्ते लिख्यन्ते च। समाचार पत्र और पुस्तकें कंप्यूटर के माध्यम से ही पढ़ी और लिखी जाती हैं। कर्गदो, पहले क्या था, अनेक जो बुक्स हैं उनका आपको ई बुक मिल जा रहा है ना, पीडीएफ वगैरह, तो अब कागज़ का उससे क्या है, कागज़ की बचत है। तो वही है कि इसीलिए कह रहा है कि जो समाचार पत्र भी हम पढ़ लेते हैं, देखिए ऐसा नहीं न्यूज़पेपर आए, हम ऐसे भी पढ़ लेते हैं ना, तो समाचार पत्र पुस्तकें कंप्यूटर के माध्यम से पढ़ी और लिखी जाती हैं। कर्गदो उद्योगे वृक्षाणाम उपयोगेन वृक्षा कर्त्यन्ते स्म। कर्गद उद्योगे, कागज के उद्योग में क्या था, वृक्षाणाम उपयोगेन, वृक्षों के उपयोग से वृक्षा कर्त्यन्ते स्म, वृक्ष काटे जाते थे। मतलब कागज बनाने में वृक्ष का उपयोग होता था, तो इसलिए कागज बनाने के लिए हम वृक्षों को क्या करते थे, काटते थे। परम संगणकस्य अधिकाधिक प्रयोगेण वृक्षाणां कर्तने न्यूनता भविष्यति इति विश्वासः। परंतु संगणकस्य अधिकाधिक प्रयोगेण, परंतु कंप्यूटर के अधिक से अधिक प्रयोग से वृक्षों के कटना जो है वो क्या हो गया, न्यूनता भविष्यति, उसमें कमी होगी। इति विश्वासः, ऐसा हम सभी का विश्वास है। अनेन पर्यावरण सुरक्षायाः दिशि महान उपकारो भविष्यति, और इससे पर्यावरण की सुरक्षा की दिशा में महान उपकार होगा, है ना। फिर बेटा आगे देखिए, अधुना, अधुना माने होता है इस समय, ठीक। अधुना का अर्थ क्या हो गया, इस समय। आपड़े, आपड़े माने क्या होता है, जैसे हमने इतना पढ़ लिया ना, इसको आप पहले इतने पैराग्राफ को पहले पढ़िए, फिर इसको हम अगले वीडियो में देखेंगे, ठीक है। अनेन पर्यावरण सुरक्षाया दिशि महान उपकारो भविष्यति, जिससे कि पर्यावरण की सुरक्षा के दिशा में, दिशा है ना, दिशा में महान उपकार होगा। कैसे, मतलब अगर हम कंप्यूटर का प्रयोग करेंगे तो कागज़ का उपयोग कम होगा, और कागज़ बनाने के लिए क्या, वृक्षों की आवश्यकता होती है। तो जब कागज़ का उपयोग कम होगा तो हम वृक्षों की कटाई नहीं करेंगे। तो इसीलिए कह रहा है कि इससे हम यह अनुमान लगाते हैं कि पर्यावरण की सुरक्षा की दिशा में महान उपकार होगा।